76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। देवी और सज्जनों, पिछले एक दशक के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खासकर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया अभियान के तहत अब भारत के रक्षा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं, और न केवल भारत में बन रहे हैं बल्कि जरूरतमंद देशों को उनका निर्यात भी किया जा रहा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन है और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत की सीमाओं पर सैन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और भारत की सीमाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं। और यह सब संभव हो सका है भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शिता, उनका दृढ़ संकल्प, राष्ट्र प्रथम का उनका सिद्धांत और उनके करिश्माई नेतृत्व से। देवी और सज्जनों, अब बिना देरी किए माननीय रक्षा मंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ निवेदन माननीय रक्षा मंत्री महोदय से कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें और हम सबको कृतार्थ करें। मेरे बहनों भाइयों, जब यहां के सीएमडी श्री सत्यव्रत जी मुखर्जी भाषण कर रहे थे तो मैंने पूछा संजीव कुमार जी से कि मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा हाँ, वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हिंदी बोली है उसके लिए मैं आपको उत्तीर्ण घोषित करता हूं, पूरी तरह से पास घोषित करता हूं। और पास करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं इसलिए लेता हूं कि मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स का टीचर रह चुका हूं। इसलिए पास करना, फेल करना, यह भी अपने आप में होता है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री राकेश सिंह मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स मध्य प्रदेश, और बहुत ही हमारे संसद में प्रभावी तरीके से जो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं ऐसे सांसद श्री आशीष जी दुबे, श्री जगत बहादुर सिंह जी महापौर जबलपुर, श्री अशोक रोहानी जी सदस्य विधानसभा मध्य प्रदेश, और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विधायकगण, श्री संजीव कुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला मास्टर जनरल ऑफ सस्टेनेंस, डॉक्टर गरिमा भगत ज्वाइंट सेक्रेटरी लैंड सिस्टम्स, श्री सत्यव्रत मुखर्जी सीएमडी एबीएनएल, श्री प्रवीण कुमार मुख्य महाप्रबंधक व्हीकल फैक्ट्री, और एबीएनएल के सारे हमारे कर्मचारीगण, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में T-72 और T-90 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबने हम लोगों के यहां आगमन के बाद तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने मंच की तरफ से भी एबीएनएल के सारे कर्मयोगी बहनों भाई
रखने वाला हमारा नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है, अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूंगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित सभी आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो बीईएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियां थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से। हमारे राज्य के अंदर
निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले, इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है और आज आपके माध्यम से 450 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूं कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं, यूसीसी ये कहां हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। देवी और सज्जनों, पिछले एक दशक के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खासकर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया अभियान के तहत अब भारत के रक्षा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं और न केवल भारत में बन रहे हैं बल्कि जरूरतमंद देशों को उनका निर्यात भी किया जा रहा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन है और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत की सीमाओं पर सैन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और भारत की सीमाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं और यह सब संभव हो सका है भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री